एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स मार्च मंथ के लिए। दिस इज पार्ट 3 और पार्ट 3 की हमारी फर्स्ट न्यूज़ है। इंडिया रैंक्ड 134th इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत 134वें स्थान पर। अगर हम HDI रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है UNDP के द्वारा और UNDP की फुल फॉर्म हमारे पास रहेगी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत का इस रिपोर्ट में कितना स्कोर रहा तो हमारा आंसर है 0.644। और अगर हम पिछले रिपोर्ट की बात करें तो पहले भारत का रैंक था 135 और इस वर्ष वो इम्प्रूव होके हो चुका है 134th। क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं जिसके आधार पर हम ये HDI रिपोर्ट पब्लिश करते हैं तो हमारे पास हैं कितने? 3 मुख्य इंडिकेटर्स। 3 मुख्य इंडिकेटर्स कौन से? फर्स्ट पर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि अगर भारत में किसी शिशु का जन्म होता है तो बर्थ पर ही उसकी कितनी एवरेज एज हम अनुमान लगा सकते हैं। तो भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है 67.7 ईयर्स। सेकेंड इंडिकेटर हमारे पास है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि एक स्टूडेंट, एक बच्चा कितने वर्ष भारत में पढ़ाई कर रहा है, 12.6 ईयर्स। और थर्ड इंडिकेटर हमारे पास है ग्रॉस नेशनल इनकम और भारत की है $6,951। अगर हम अन्य देशों के रैंक्स देखें तो फर्स्ट रैंक मिला है स्विट्जरलैंड को। यूरोप का बहुत ही सुंदर और एक विकसित देश है स्विट्जरलैंड, वो HDI रिपोर्ट में रहा है फर्स्ट पर। और भारत के पड़ोसी देशों के रैंक्स क्या क्या रहे हैं? चाइना 75th, श्रीलंका 78th, भूटान 125, बांग्लादेश 129। और सिर्फ 2 ही ऐसी कंट्रीज हैं, नेपाल और पाकिस्तान, जिनका रैंक भारत से थोड़ा कम रहा है। और पिक्चर में आपके सामने हैं वो 3 इंडिकेटर्स जिनसे हम मापते हैं HDI रिपोर्ट को। अगला न्यूज़ देखते हैं। सेकंड न्यूज़ हमारे पास है किशोर मकवाना चेयरमैन ऑफ नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने। अगर हम नेशनल कमीशन ऑफ फॉर शेड्यूल कास्ट देखें तो ये कमीशन एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि इसके लिए एक फिक्स आर्टिकल संविधान में दिया गया है। कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 338 है जो इसके बारे में बात करता है और आर्टिकल 341 भी इसी से संबंधित है। अगर हम किशोर मकवाना जी की बात करें तो ये तो अध्यक्ष चुने गए हैं राष्ट्रीय आयोग फॉर SC के। इसी के साथ एक और अपॉइंटमेंट भी हमें देखने को मिली, लवकुश कुमार। और जो लवकुश कुमार हैं वो बने हैं सदस्य, मेंबर ऑफ नेशनल SC कमीशन। दोनों पर्सन्स के अपॉइंटमेंट्स आपके लिए रहेंगे इंपॉर्टेंट। और ये जो नेशनल कमीशन फॉर SC है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और 89th अमेंडमेंट, 89th संशोधन जो हुआ था वर्ष 2003 में, उसके द्वारा SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोगों को अलग अलग किया गया था। SC के लिए आर्टिकल दिया गया 338 और ST के लिए आर्टिकल दिया गया था 338A। कौन से संशोधन से ये अलग हुए? तो 89th नंबर अमेंडमेंट से ये दोनों आयोग जो हैं वो अलग अलग हुए थे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है क्रिस्टीना मिस वर्ल्ड 2024। रिसेंटली भारत में ही ये मिस वर्ल्ड का पूरा जो प्रोग्राम है वो हमें देखने को मिला, ये कंपटीशन देखने को मिला और इसकी विजेता चुनी गई हैं चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना। चेक रिपब्लिक कहाँ की कंट्री है? ये कंट्री हो जाएगी यूरोप कॉन्टिनेंट की। ये मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं, फोटो आपके सामने है न्यू मिस वर्ल्ड की। और फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं? तो यस्मीना रही हैं जो बिलोंग करती हैं लेबनान से। लेबनान की यस्मीना रही हैं फर्स्ट रनर अप। अगर हम होस्ट की बात करें, जैसा कि मैंने कहा हमारे लिए बहुत प्राउड की मोमेंट है, जो जियो सेंटर ऑफ मुंबई है वहाँ पर इसे होस्ट किया गया, भारत इसका होस्ट था। और ये था 71st एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड। और भारत को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? तो भारत की तरफ से थी शिनी सेठी जो टॉप 8 तक अपनी जगह बना पाई हैं। मिस वर्ल्ड के क्वेश्चन हमें बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना। अगर हम कुछ और फोटोज देखें तो मिस वर्ल्ड तो आपके सामने हैं, इनके साथ यस्मीना आपके सामने हैं जो लेबनान से हैं और ये है सिनी सेठी जो भारत को इस प्रतियोगिता में रिप्रेजेंट कर रही थी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है ऑपरेशन कामधेनु टू कॉम्बैट कैटल स्मगलिंग। मवेशियों की तस्करी से निपटने के लिए ऑपरेशन कामधेनु। कहाँ पर ये ऑपरेशन शुरू किया गया? ये शुरू किया गया जम्मू कश्मीर में बाय जम्मू कश्मीर पुलिस। और किस लिए शुरू किया गया? ऑब्वियसली कैटल स्मगलिंग बहुत ज़्यादा की जाती है मीट प्रोडक्शन के लिए, स्पेशली उनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र गैर कानूनी ढंग से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसी पर रोक लगाने के लिए जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कामधेनु स्टार्ट किया गया है। कौन कौन से मुख्य क्षेत्र रहेंगे? तो मुख्य क्षेत्र रहेंगे जम्मू, सांबा एंड कठुआ। और इसके नोडल ऑफिसर्स कौन हैं जिनको पूरी जिम्मेवारी दी गई है इसकी? तो SP जम्मू
और उसके अलावा डीएसपी सांबा एंड डीएसपी ऑफ कठुआ, वो हैं इसके नोडल ऑफिसर्स। अगर हम जम्मू कश्मीर से इंपॉर्टेंट और बातें देखें तो मनोज सिन्हा है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे.एंड.के यूटी, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग कर दिए गए थे और 2 यूटीज के रूप में बना दिए गए थे। और अगर हम थोड़ा सा एंशेंट की बात करें तो ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है, उसमें भी गाय को, काऊ को अगन्या बताया गया है। अगन्या का मतलब है जिसे आप मार नहीं सकते और जिसे किसी भी तरह से आपको इंजर भी नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछा गया है कि गाय को अगन्या कौन से वेद में कहा गया है, तो आंसर होगा ऋग्वेद में। और कामधेनु ऑपरेशन कहाँ पर स्टार्ट हुआ? जे.एंड.के यूटी में स्टार्ट हुआ। अगली न्यूज़ हमारी है इंडिया रैंक्ड 108th इन ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स। इंडेक्सेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक हमने पढ़ा HDI और अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 108वें स्थान पर। इसे भी कौन पब्लिश करता है? अगेन UNDP के द्वारा ही ये भी पब्लिश किया जाता है और भारत को ये रैंक मिला है आउट ऑफ 193 कंट्रीज, 193 कंट्रीज से। और स्कोर कितना रहा? 0.437। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या इंडिकेटर्स होते हैं, क्या डायमेंशंस होते हैं। यहाँ पर भी 3 डायमेंशंस हैं। सबसे पहले है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मुख्य रूप से देखा जाता है भारत की महिलाओं का मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। अब मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या होता है कि भारत में शिशुओं को जन्म देते समय कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, उसे कहा जाता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। अब अगर हम इसकी बात करें, भारत की कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अगर 1 लाख शिशुओं का जन्म हो रहा है तो उन 1 लाख शिशुओं के प्रति 97 महिलाओं की मृत्यु हो रही है। तो मोर्टिलिटी रेट कितना है भारत में? 97 विमेन्स फॉर 1 लाख चाइल्ड। सेकंड जो हमारा इंडिकेटर है वो है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट को हम कैसे मापते हैं कि पार्लियामेंट में कितना शेयर महिलाओं को मिला है। अगर हम भारत की कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो वर्तमान में 15% महिलाएं जो हैं वो खुद को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करती हैं। और आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि रिसेंटली एक संशोधन भी लागू किया गया था, कितने नंबर का? 106, जिसके द्वारा महिलाओं को पार्लियामेंट में कितना रिजर्वेशन दिया गया? 33% रिजर्वेशन दिया गया। जबकि ये अमेंडमेंट कब से लागू होने वाला है? तो ये अमेंडमेंट लागू होगा अभी 2026 के बाद, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होने के बाद। परिसीमन जो कमीशन है वो बैठेगा, उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। फिलहाल दूसरा इंडिकेटर हमारा हुआ एम्पावरमेंट। तीसरा इंडिकेटर क्या है? लेबर मार्केट, यानी कि लेबर मार्केट में वर्क फोर्स में हमारा कितना पार्टिसिपेशन है। तो महिलाओं के उसमें पार्टिसिपेशन है लगभग 37%। ये 3 इंडिकेटर्स हैं जिसके द्वारा हम जेंडर इनइक्वालिटी मेजर करते हैं किसी भी प्लेस के। भारत का रैंक कितना है? 108। अगली स्पोर्ट्स की न्यूज़ हमारे पास है और यहाँ पर है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन। बैडमिंटन को आपने ध्यान रखना है। हम वैसे जो ओपन्स पढ़ते हैं, 4 मुख्य ओपन्स हम पढ़ते हैं, वो टेनिस से संबंधित होते हैं, बट हम बात कर रहे हैं फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 की। और हम पहले भी करंट अफेयर्स में ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। भारत का जो टॉप पेयर चल रहा है बैडमिंटन स्पोर्ट्स में वो है चिराग और सात्विक का। और इन्होंने ही, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि फ्रेंच ओपन 2024 इन बैडमिंटन मेंस डबल का खिताब इन दोनों ने ही जीता है। तो इसका विनर कौन हो गया? इंडिया हो गया। किसको हराकर जीता है? तो चाइनीज ताइपाई के प्लेयर्स PS यांग एंड JH ली को हराकर इन्होंने ये खिताब जीता। अगर हम सिंगल्स की बात करें तो मेंस सिंगल्स में जो चाइनीज प्लेयर थे शीक्वी, वो रहे हैं विजेता। और विमेन सिंगल में साउथ कोरिया की NC यंग रही हैं विजेता। कहाँ पर, कौन से देश में होस्ट हुआ? तो ये होस्ट हुआ फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 5 से 10 मार्च तक ये प्रतियोगिता जो है वो चली। अगर आप देख पाएँ तो इनकी जो ट्रॉफीज है वहाँ पर भी लिखा हुआ है फ्रांस। तो फ्रांस का मतलब ये है कि फ्रांस इनका होस्ट था इस पूरी प्रतियोगिता का। अगली न्यूज़ हमारी है द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट ऑफ मॉरिशियस नेशनल डे। द्रौपदी मुर्मू और मॉरिशियस राष्ट्रीय दिवस की मुख्य अतिथि। जब भी हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी पड़ोसी देश में या किसी भी अन्य देश में दौरे पर जाता है तो ऑब्वियसली वो चर्चा में आ जाता है। और हमारे प्रेसिडेंट मॉरिशियस के नेशनल डे पर चीफ गेस्ट रहे। मॉरिशियस के अगर हम लोकेशन वर्ल्ड मैप पर देखें तो देखिए कहाँ पर लोकेटेड है? इंडियन ओशन में ये कंट्री है। छोटा सा आइलैंड नेशन है जिसका नाम है मॉरिशियस। बहुत बार स्टूडेंट्स मालदीव्स के साथ इसको कंफ्यूज कर देते हैं। मालदीव्स जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है, भारत के साथ में एक आइलैंड कंट्री है विच इज मालदीव्स। और यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के अंडर पड़ता है मॉरिशियस।
इसी मैप में ही आप लोग यहाँ पर मेडागास्कर देख पा रहे हैं। मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का, देखिए ये पूरा हिंद महासागर आपके सामने है, दिस इज ऑल इंडियन ओशन। और पूरे हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है, आइलैंड है, वो द्वीप हो जाएगा अगेन एक अफ्रीकन कंट्री मेडागास्कर, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन। और मॉरिशियस भी कहाँ लोकेटेड है, कौन से महासागर में लोकेटेड है, तो भी हमारा आंसर रहेगा इंडियन ओशन में ही लोकेटेड है मॉरिशियस। इस मैप पे आपको एक और चीज दिखाई दे रही है विच इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड, और तब आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है ऑस्कर से। ऑस्कर 2024 दिए गए, जिनको ऑल्सो नोन एज 96th अकेडमी अवार्ड्स। अब अगर हम उसमें बेस्ट कैटेगरीज को देखें तो बेस्ट पिक्चर का खिताब मिला है, बेस्ट मूवी का खिताब मिला है, वेरी वेरी फेमस मूवी ओपेनहाइमर, और उसी के विजेता पिक्चर ये हमारे सामने हैं। अगर हम आगे देखें, बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी को मिला है, किलियन मर्फी को फॉर द सेम मूवी ओपेनहाइमर, उनको मिला है ये खिताब। और बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मिला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, और वो भी फॉर द सेम मूवी ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है वेरी ब्यूटीफुल एमा स्टोन फॉर द मूवी पुअर थिंग्स। नेक्स्ट न्यूज हमारी है नायब सिंह सैनी न्यू सीएम ऑफ हरियाणा। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग होकर हरियाणा बना था भारत का 17th राज्य, और हमारा एचपी बना था भारत का 18th राज्य। तो उसी 17वें राज्य के 17th स्टेट के नए सीएम चुने गए हैं नायब सिंह सैनी। उससे पहले ये वहां पर बीजेपी के एक्स स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और अब ये बीजेपी सरकार के तहत ही चुने गए नए मुख्यमंत्री। अगली न्यूज हमारे पास है ऑथर अमिताभ घोष विंस इरेस्मस प्राइज 2024। लेखक अमिताभ घोष ने इरेस्मस पुरस्कार 2024 जीता। कई बार डायरेक्ट यही न्यूज़ पूछी जाती है हमसे, ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन से राइटर ने कौन सा किताब जीता। यूरोपियन एक किताब है, यूरोप की तरफ से दिया जाता है, जो यूरोप में कुछ एक्सेप्शनल काम करे या फिर पूरी दुनिया में जो एक्सेप्शनल काम करे वो देते हैं इरेस्मस प्राइज। और किसको मिला है, एक इंडियन ऑथर अमिताभ घोष को मिला है, इसीलिए हमारे लिए ये प्राइज और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम आपने याद रखना है अमिताभ घोष। अब देखते हैं हम आज की वीडियो से आप लोगों को कितने क्वेश्चंस याद रहे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री टॉप्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है। हमारे ऑप्शंस हैं नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन या फिर डेनमार्क। चारों ही एकदम बेस्ट कंट्रीज है जो मैक्सिमम इंडेक्स को टॉप करती हैं, बट राइट आंसर जो HDI इंडेक्स को टॉप किया है ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट न्यूज हमारी है Which of the following is not an indicator for ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक असमानता सूचकांक का संकेतक नहीं है। नॉट एन इंडिकेटर आपसे पूछा जा रहा है। दो हमने इंडेक्सेस किए, दोनों के अलग अलग इंडिकेटर्स किए। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के इंडिकेटर्स कौन सा नहीं है। हमारे ऑप्शंस क्या हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट, लेबर मार्केट या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट आंसर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ किस चीज का इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है HDI इंडेक्स का, ना कि ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स। वैश्विक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। और हमारे ऑप्शंस हैं 131, 135, 108 या फिर 150। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 108th रैंक है भारत का ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री इज द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2024। मिस वर्ल्ड 2024 का जो विजेता देश है वो है यूरोप की एक कंट्री, और ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर, चेक रिपब्लिक। वहां की क्रिस्टीना बनी है मिस वर्ल्ड 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर लद्दाख बिकम एन EUT। और लद्दाख किस वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश बना था। देखिए बहुत आसान सी बात है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करें, अगस्त 2019 को संसद ने ये घोषणा की थी कि अब जम्मू कश्मीर 2 UTs में बंट जाएगा। और 31 अक्टूबर, जो कि हमने वीडियो में भी डिस्कस किया, 31 अक्टूबर 2019 को ये जो एक्शन है ये पूरे देश में, पूरे उस राज्य में लागू कर दिया गया। और फिर वो राज्य J&K राज्य से 2 UTs में कन्वर्ट हो गया था। एक UT बन गया जम्मू कश्मीर और दूसरा UT बन गया था लद्दाख। वर्ष क्या है, तो वर्ष है 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवी वॉन बेस्ट पिक्चर एट ऑस्कर 2024।
राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी, ओपेनहाइमर। Which article deals with the National Commission for Scheduled Caste? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं 335, 336, 337 या फिर 338 और नेशनल कमीशन फॉर एससी से संबंधित है आर्टिकल नंबर 338 जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों के लिए जो आज का प्रश्न रहेगा, विच कंट्री वॉन फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 फॉर मेंस डबल टाइटल? किस देश ने पुरुष डबल खिताब में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 जीता? चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया या फिर जापान? जो भी है हमारा राइट आंसर वो आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट हमारी अकेडमी में टीजीटी कमीशन के न्यू बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में हम ये बैचेस उपलब्ध करवा रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं एपीसी अकेडमी फ्रॉम द प्ले स्टोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like, share and subscribe our channel. Thank you once again.